हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, अब आप उसको बेसिक अर्थमेटिक अगर आप सीखना चाहते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी और अपकमिंग वीडियोस में आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड मैं करती रहूंगी। और आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में। एनालिटिकल थिंकिंग में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक में हम बेसिक जो सीखते हैं, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक अर्थमेटिक को हम डील करते हैं बेसिक अर्थमेटिक में। तो मैंने आपको कल कुछ नंबर्स बताए थे, लाइक ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, उसके बाद में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि जब हमें को क्वेश्चन में कुछ डिजिट दी जाती है कि आप बताइए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखकर उनको ऐड करके फिर नहीं बताएंगे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। किस तरीके से लिखते हैं इसको? n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। इसी तरीके से जब आपको पूछा जाए कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो ये n स्क्वायर है। क्या है ये? n स्क्वायर की मीन्स आपको जितने भी ऑड नंबर्स का सम पूछा जाए तो आपको उस डिजिट का जस्ट स्क्वायर करना है, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर हमसे इवन नंबर्स का सम पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहिए कि फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम बताइए, तो क्या आप पहले जो शुरुआत के 20 इवन नंबर्स हैं उनको लिखेंगे, उनको सम करेंगे? तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। दैट्स नॉट गुड मेथड। आपको क्या करना है? जस्ट आपको जितने नंबर्स का सम पूछा जा रहा है उतने इवन नंबर्स को n के प्लेस पे यहाँ पुट कर देना है, एंड देन n इन प्लस वन। लाइक 20 जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम क्या करेंगे? 20 प्लस वन, तो 20 इंटू 21। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। निकल गया ना कुछ ही मिनट्स में आंसर। तो ये ट्रिक्स होती हैं, ये फॉर्मुलेज होते हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, इन पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट प्राइम नंबर। पूछा जा रहा है फर्स्ट प्राइम नंबर। मैंने आप लोगों के साथ प्राइम नंबर डिस्कस किए थे। प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या बोला था? फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? टू। फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू, जो कि इवन भी होता है। यहां पर ऐसा भी पूछा जा सकता था फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तब भी हमारा आंसर क्या होता? टू। तो टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था, नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, इट मीन्स 11, 9, 6 ऑल आर नेचुरल नंबर्स, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर नेचुरल नहीं है। इट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना होगा कि 0 जो है वो होल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले आप ये तीनों नंबर्स लिख लीजिए, फिर उनका हम प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट होल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया होल नंबर क्या होता है? 0 मल्टीप्लाई ओनली इवन प्राइम नंबर। ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो देखिए, जब हम किसी भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसमें 0 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमें मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। नो नीड टू एनी मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट योर आंसर जस्ट अ सेकेंड, विच इज 0। क्योंकि जब 0 की हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट अवर आंसर ओनली 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। प्रोडक्ट क्या होगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर और प्राइम नंबर का 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। बेसिक्स क्वेश्चन है, यही सब पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर 1 से डिविजिबल हो और देमसेल्व्स वो खुद की टेबल में आता हो, वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, मीन्स जो एक प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 13 प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो 1 से एंड 13 की खुद की टेबल में आता है। तो 13 इज प्राइम नंबर, 19 इज प्राइम नंबर एंड 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 27 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 27 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, तो 27 इज योर करेक्ट आंसर। 43 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने डिस्कस आपके साथ नहीं किया है। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से कुछ सर्च कीजिए, आप ढूंढ के लाइए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने आपके साथ कॉम्पोजिट नंबर डिस्कस नहीं करे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। देन वी विल डिस्कस आफ्टर। हम इसको कल डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिट नंबर को। देखते हैं किस किस को पता है कि कॉम्पोजिट नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो आप अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दिस वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 50 आर। अब प्राइम नंबर्स बताने हैं और 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए मुझे तो पता है कि 1 एंड 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आप याद भी रख सकते हैं और आपको पता भी होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। एटलीस्ट 100 तक तो आपको याद रखने चाहिए कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अब इसे काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने नंबर्स प्राइम नंबर हो गए? 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हो गए। तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पूछे जा रहे थे कि 1 एंड 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, विच इज 15। आप इसको याद भी रख सकते हैं और आपको पता भी होने चाहिए कि वो 15 नंबर्स कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस दिस। अब देखिए इसमें आपको इनका यूनिट प्लेस का प्रोडक्ट बताना है। तो अभी आप क्या करेंगे कि आप 542 की 986 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी 333 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी 12 से, एंड देन जो आंसर आएगा उसकी 19 से। नो, इट्स अ रॉन्ग वे। आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको सिर्फ जस्ट पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस की डिजिट की, यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट यूनिट्स प्लेस को कंसीडर कीजिए। 9 और 2, 12 और 19 का यूनिट प्लेस क्या है? 9 एंड 2। तो 9 2 का क्या होता है? 18। 18 का 8 हम लेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 8 3 24, यानी कि 24 का 4 हम लेंगे और 4 यूनिट प्लेस पे है इसलिए 4 की हम मल्टीप्लीकेशन 6 से करेंगे, तो 4 6 24। फिर से हमें 24 मिला, 24 का 4 हम लेंगे और 4 की मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, देन 4 2 8। तो आपको आंसर क्या मिला? 8। 8 इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको ये मेथड क्लियर है तो आप बहुत जल्दी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, सबकी मल्टीप्लीकेशन करने बैठ जाते हैं, आधा घंटा खत्म, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन सही ही होगी। तो आपको जब यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ यूनिट नंबर को कंसीडर करना है और उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है देन हम इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। मुझे बताइएगा जिसको भी अगर इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिए फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स मैंने आपको अभी पीछे में आपको एक बार और दिखाती हूँ, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स पूछे जा रहे हैं। ऑड नंबर्स, इट मींस ऑड नंबर्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? एन स्क्वायर। ऑड नंबर्स के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? एन स्क्वायर। तो यहां पर अभी हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला लगाने वाले हैं ऑड नंबर्स का। तो 10 हमसे 10 ऑड नंबर्स पूछे गए हैं, तो सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू यहाँ क्या है? 10। इट मीन्स 10
स्क्वायर 10 into 10, तो व्हाट विल योर आंसर 100. 100 इज योर फाइनल आंसर. तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम है, तो बताओ उसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है. सबसे पहले आपको कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग पता होना चाहिए और इवन नंबर्स का मतलब. जैसे कि मैं आपसे कहूं 4 and 6, 4 के बाद क्या आया 5, बट 5 इज इवन नंबर. तो जो दो लगातार हमें इवन नंबर्स मिलते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. ठीक है. अब जैसे कि 7226 है, हम सबसे पहले इसमें करेंगे 7226 का हाफ. जब हमने इसका हाफ किया तो जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 3613. अभी आपको क्या करना है, आपको स्मॉलर नंबर बताना है. ये तो आपको क्या मिला, ये तो इवन नंबर मिला है क्योंकि इसके यूनिट के प्लेस पे 3 है और 3 2 से डिविजिबल नहीं होता. इट मींस दिस नंबर इज इवन नंबर. हमें सॉरी ऑड नंबर, हमें बताना क्या है, इवन नंबर. तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इस डिजिट का एक नंबर हम छोटा लेंगे और एक डिजिट हम बड़ी लेंगे. मीन्स 13 से छोटी 12 एंड 13 से बड़ी 14. अब आपसे पूछी जा रही है कि स्मॉलर नंबर बताइए, तो स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ, 3612. तो आंसर आपका क्या हो गया, 3612 इज योर आंसर. दिस वन इज योर आंसर. ठीक है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है. चलिए हम फिर से अपनी पुरानी स्लाइड पे जाते हैं और देखिए मैंने आपको नेचुरल नंबर्स में ये फॉर्मूला बताया था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो n क्या है हमारे पास 30, देन 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2. 2 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 15 एंड देन हम 15 और 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. बिल्कुल सिंपल वे से, बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई स्मॉल मेथड नहीं, सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन करी है. आई होप ये तो सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. तो 15 और 31 की हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला आंसर 465. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस में अर्थमेटिक पे बेस आपके साथ कल और डिस्कस करूंगी. आज के ये 10 क्वेश्चंस आप एक बार खुद से करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे. बट आपको क्या करना है, आपका एक स्मॉल होमवर्क है जिसका आंसर आपको मुझे देना है. वो है आपको बताना है सबसे पहले तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है. देन देखते हैं कमेंट में कौन कौन आंसर करता है. आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए. टेक केयर, बाय बाय.